मैंने मान लिया, मैंने रोड साहब आपकी बात पर मैं बहुत भरोसा करता हूँ, लेकिन कैप्टन साहब को भरोसा नहीं हो पा रहा है, उनके मुंह से देखिए कुछ कुछ निकल जा रहा है। कृष्ण बेदी जी एक छोटा सा काउंटर, उसके बाद मैं विवेक चौधरी के पास जाऊं। बेदी साहब, मैं एक जानकारी आपको दे रहा हूं, पता नहीं रोड साहब की आवाज में कोई दिक्कत है, आप जरा चेक करा लीजिए। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया उसने क्या बोला। अच्छा, आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई। उनका ये कहना है कि जो कैप्टन साहब ने बोला है ना, वो ऐसे ही बोल गए, वरिष्ठ नेता है, ऐसे ही बोल गए, उनका भाव वो नहीं रहा होगा। नहीं, मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूं, ये थोड़ा इनकी आवाज को ठीक मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोल रहा हूं, वो देख रहे हैं। आप बोले, आपकी आवाज आ रही है। आवाज, वो विषय मुझे पता है क्या बोल रहे थे, मैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सुधार करने के लिए बोल रहा हूं। पंजेटा साहब बोल रहे हैं, पूछिए पंजेटा जी क्या कहेंगे। नहीं, मेरा सवाल आपसे बेदी साहब, पहले उस सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा सवाल यह है कि रोड साहब का यह तर्क था कि कैप्टन साहब ने जो बोला है वो उनके मुंह से निकल गया, उनके भाव ऐसे नहीं रहे होंगे। जी 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 जी। अब मैं बड़ी हास्यास्पद बात है, कैप्टन साहब मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी जानकारी में है, 7 बार से विधायक रहे हैं, और जहां तक रिकॉर्ड है उनका लगातार रहे हैं वो। और आज उनका बेटा चिरंजीव यादव रेवाड़ी से विधायक है। अब पूरी पार्टी का वो जिम्मेवारी, कई बड़े महकमों के वजीर रहे हमारे से पहले पिछली सरकारों में वो। अब यदि उसकी बात को कंडम करना उनकी ही पार्टी या कोई आदमी चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूं। अब इनकी पहला नंबर तो हवा इसी बात में निकल गई कि ये बड़े दावे के साथ कहते थे कि कांग्रेस तो सक्षम है, आम आदमी पार्टी की तो आदमपुर में 5000 वोट आई थी, हम उसका सहयोग लेंगे ही नहीं। हमारी आम आदमी पार्टी से विचारधारा ही नहीं मिलती, क्योंकि हम तो पंजाब में उनके खिलाफ लड़ते हैं, दिल्ली में उनके खिलाफ लड़ते हैं। परंतु क्या हुआ, सारी की सारी पार्टी ने मिलके, हुड्डा साहब को किसी ने पूछा नहीं, रोड साहब को किसी ने पूछा नहीं, कोई बात नहीं की, और ठा के समझौता करके केजरीवाल जी के साथ सुशील गुप्ता जी को यहां प्लांट कर दिया। अब कोई कांग्रेस का साथी उसके साथ लगने के लिए तैयार नहीं, कोई साथ चलने के लिए तैयार नहीं। मैं 3 दिन से देख रहा हूं, शाहबाद के एरिया में भी देख रहा हूं, मैं कल परसों लाडवा में भी देख रहा था, बेवो में भी देख रहा था, क्या स्थिति है। आम आदमी पार्टी तो पहले ही कुरुक्षेत्र खाली हो चुका था, इनका जिला अध्यक्ष जगवीर जोगना खेड़ा पार्टी छोड़ गया था अशोक तंवर जी के साथ ही। और क्या परिस्थिति बनी पड़ी है, कोई इनकी चुनाव लड़ने में कोई रुचि नहीं है। अब उदय भान जी की बात को ये करेंगे, कोई कैप्टन साहब की बात को करेगा। दरअसल की सच्चाई कुछ और है, सारी रिपोर्ट मीडिया के अंदर छपी हुई है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी के पार्टी कार्यकर्ता में किसी में भी कोई चुनाव लड़ने का चारम बचा ही नहीं है। ठीक है, बात करेंगे आपके कैंडिडेट डिक्लेयर, ये कह रहे थे कि आपके कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए, आपका एमपी पार्टी छोड़ के भाग गया। अरे भाई, छोड़ के तो पता नहीं कांग्रेस में कौन कौन तैयार बैठे हैं, आज रात तक पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे। छोड़ने वालों पर कोई पाबंदी नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर, कोई कानून ऐसा नहीं बना कि कोई पार्टी को नहीं छोड़ेगा। अब स्थिति ये है कि किसी की पार्टी में स्थिति दयनीय हो, वो पार्टी पलटी मारे तो हम क्या कर सकते हैं। परंतु आपकी तो दुकान में माल ही नहीं बचा, इसलिए लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है विवेक चौधरी भाई, सभी पार्टियों का अपना अधिकार होता है। बीजेपी ने ठीक है 6 लोग उतार दिए, गठबंधन में आम आदमी पार्टी ने एक उतार दिया, कांग्रेस भी अपनी लिस्ट बना रही होगी, पंजेटा साहब की पार्टी और आपकी पार्टी बना रही होगी, वो अलग विषय होता है। लेकिन जिस तरीके से बयान है एक वरिष्ठ नेता के, एक वरिष्ठ व्यक्ति के, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि 10 की 10 पर हम जीतेंगे, मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे, उनके पार्टी के नेता कोई भरोसा नहीं हो पा रहा है। वही स्थिति जेजेपी को लेकर कि आपके पास अब क्या 2 के बाद 10 सीटें जब मिल चुकी है कि पूरी 10 की 10 आप लड़ सकते हैं, तो आपकी स्थिति क्या है?